जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि जो लोग भी अब की बार पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, और पहली बार करेंगे तो इस व्रत को कहाँ से करनी है, मायके से करनी है या ससुराल से करनी है। अगर वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक साथ में है तो क्या हम उस वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। जिनके घर में भी, क्योंकि बहुत सारे घरों में वट सावित्री का व्रत चलता है और सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं चलता है, और बहुत सारे घरों में सोमवती अमावस्या का व्रत चलता है और वट सावित्री का व्रत नहीं चलता है, तो दोनों व्रत एक ही दिन पड़ गया है, तो वो लोग व्रत कैसे रखेंगे। अगर वट वृक्ष नहीं मिलता है तो हम पूजा पाठ कैसे करें। और जो लोग भी टहनी तोड़ करके पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद उस टहनी का हमें क्या करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं दोस्तों कि अब की बार साल 2025 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई को रखा जाएगा। दिन है सोमवार, ठीक है। तो बता दूं कि जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है ना, तो उस दिन सोमवती अमावस्या का भी व्रत किया जाता है। तो बता दूं कि इस दिन आप लोग अच्छे से सज सवर करके 16 श्रृंगार करके एक दिन पहले ही अपने हाथ में मेहंदी लगवा लीजिएगा। पैर में व्रत के दिन महावर जरूर लगाइएगा, सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा, मंगलसूत्र, टीका और शादी का चुंदरी, पायल, बिछुआ, ये सारी श्रृंगार की सामान आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज सवर करके तब हमें इस दिन पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सज सवर करके पूजा पाठ कीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिनको भी अब की बार पहली बार व्रत उठाना है तो क्या वो उठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि अब की बार साल 2025 में कोई मलमास, खरमास, अधिक मास नहीं है, तो आप लोग उठा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस व्रत को कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो बता दूं कि जहां से इच्छा हो वहां से उठा लीजिएगा। आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, इसके बाद ही कार्य कीजिएगा। लेकिन इस व्रत को आप लोग ससुराल से उठाएं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम व्रत उठाएं या ना उठाएं, पीरियड में हैं तो हम व्रत उठाएं या ना उठाएं। तो किसी भी हालात में आप लोग अब की बार व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि बहुत सारे घरों में वट सावित्री का व्रत चलता है और सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं चलता है, और बहुत सारे घरों में सोमवती अमावस्या का व्रत चलता है और वट सावित्री का व्रत नहीं चलता है। तो वो लोग इस व्रत को कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों व्रत एक ही साथ पड़ा है। तो सबसे पहली बातें बता दूं कि जिनके घर में ये व्रत चलता है उनके लिए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि दोनों सुहाग की व्रत एक ही दिन पड़ा है। लेकिन जिनके घर में नहीं चलता है, तो आपके घर में अगर वट सावित्री का व्रत चलता है तो आप लोग जाकर के वट वृक्ष की सिर्फ फेरी लगाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक है। और जिनके घर में सिर्फ सोमवती अमावस्या का व्रत चलता है तो वो लोग पीपल वृक्ष की फेरी लगाएंगे और उसी का पूजा पाठ करेंगे। मान लीजिए जिसके घर में दोनों व्रत चलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 11-11 फेरी वट वृक्ष की भी और पीपल वृक्ष की भी लगा लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा, श्रृंगार की सामान दोनों जगहों पे चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यही बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक साथ में है तो क्या हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ में अगर वट वृक्ष और पीपल वृक्ष है तो आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब हमको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो हम लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो बता दूं कि अगर मतलब कोशिश कीजिएगा खोजने का, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो व्रत से एक दिन पहले आप लोग टहनी तोड़ करके मंगवा लीजिएगा
और उसी का पूजा पाठ आप लोग विधि विधान से कीजिएगा। पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो सारे वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि हमें डाला में क्या क्या सजा करके, घर में भी पूजा कर रही हैं तो वो सारी सामग्री लेकर के बैठनी है। अगर आप बट वृक्ष के पास में जा रही हैं तो वहाँ भी ये सारी सामग्री लेकर के जानी है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको टहनी भी नहीं मिल रही है तो आप लोग तुलसी जी की पूजा पाठ कर लीजिएगा, उसी में फेरी लगाइएगा, उसी पे सावित्री माता की प्रतिमा आइपन से बना दीजिएगा और उसी का पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक है। बता दूं कि इस व्रत में फेरी का मतलब कि बहुत ही अधिक महत्व है। इसमें आप लोग 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका सामर्थ हो, 108 बार, उतना बार आप लोग फेरी लगा सकती है। काले चाने से फेरी लगाया जाता है काउंटिंग करने के लिए कि हम जितना बार घूमते हैं तो भूल जाते हैं, तो इसलिए इसमें काला चाना लेकर के जाया जाता है। तो आप लोग आंचल के खुट में काला चाना रखिएगा, उसी को घूम करके आइएगा, वहाँ पे रखिएगा। और फेरी लगाने के लिए आप चाहे तो कच्चा सूत भी ले सकती हैं, या आप लोग मोली भी ले सकती हैं, या आप लोग जो रील आता है कपड़ा सिलने वाला वो आप लोग पीले रंग का रील ले सकते हैं। अगर पीला नहीं मिल रहा है तो आप लोग सफ़ेद ले लीजिएगा और उसमें हल्दी लगा दीजिएगा, हल्दी में उसको डुबो दीजिएगा तो वो पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हम उस टहनी का क्या करें जो हम तोड़ करके पेड़ से मंगवाए थे। तो बता दो कि अब की बार 26 मई को बट सावित्री का व्रत करनी है, पूजा पाठ करनी है, तो आप लोग पूजा पाठ विधि विधान से कर लीजिएगा। इसके बाद में उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर अगले दिन आप लोग स्नान करके और मतलब कि जो भी वहाँ पे सामग्री चढ़ाई है वो आप लोग उठा लीजिएगा। इसके बाद में जो बट वृक्ष का जो मतलब कि टहनी है उसको ले जा करके आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो भूमि विसर्जन भी कर सकती हैं या आप चाहे तो जल विसर्जन भी कर सकती हैं, लेकिन उसको इधर उधर मत फेंकिएगा क्योंकि उसका हम पूजा पाठ किए रहते हैं तो उसमें पैर नहीं लगनी चाहिए। उसको विसर्जन आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत में कितना पंखा लगता है। तो बता दूं दोस्तों कि इस व्रत में 2 पंखा लगता है। एक तो हम सारी श्रृंगार की सामान हो, फल फ्रूट हो, जो भी आप लोग दान करना चाहती है, एक तो हम एक पंखे पे रख करके और दान करते हैं, और दूसरे पंखा जो हम बट वृक्ष को झेलते हैं वही पंखा हम अपने पति को भी झेलते हैं और उसको संभाल करके रख देते हैं, उसको इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो इसलिए आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। बहुत सारे जगहों पे एक ही पंखा लगता है लेकिन बहुत सारे जगहों पे 2 पंखा लगता है। तो इसमें तो 2 पंखा का नियम है, तो आप लोग पंखा खरीद लीजिएगा। जिनके यहाँ पंखा मिल जाती है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे पंखा नहीं मिलता है, तो आप लोग कूट कागज के काट करके आप लोग पंखा बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं दोस्तों कि अब की बार अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर में 12:11 पर शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अमावस्या तिथि ऊपरी टाइम में लग रही है तो हम ऊपरी टाइम में ही पूजा पाठ करेंगे, नहीं। जिस दिन अमावस्या तिथि लगती है उस दिन सुबह से ही माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग सुबह में भी पूजा पाठ कर सकती हैं, या जो लोग भी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, तो वो लोग अगर शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो वो लोग 12 बजे के बाद करेंगे। लेकिन बता दूं कि इतनी गर्मी पड़ रही है और ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि व्रत के चक्कर में हम अपना तबीयत खराब कर ले। इसलिए आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग चाय पानी फल फ्रूट जो भी खाना चाहती हैं आप लोग खा सकती हैं, ठीक है। बता दो दोस्तों कि इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है बहुत सारे घरों पे, तो जो भी खाने पीने की सामग्री है वो आप लोग सूर्यास्त होने से पहले ही खा लीजिएगा। 5 साढ़े 5 बजे से पहले खा लीजिएगा। रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। आप लोग चाहे तो सुबह में भी पूजा कर सकती हैं, या आप लोग चाहे तो 12 बजे के बाद भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन सुबह में कर ले तो सबसे अच्छी बात है।
अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी मान लीजिए वट सावित्री का व्रत करते हैं तो क्या हम इस व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये खाने पीने वाला व्रत है और जिस व्रत में हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उस व्रत में मेडिसिन ले सकते हैं। सिर्फ हम मेडिसिन या जल, जिसमें हम निर्जला व्रत करते हैं उसमें हम कुछ भी मुख में नहीं डालते हैं। बाकी ये तो खाने पीने वाला व्रत है, तो आप लोग मेडिसिन ले सकते हैं लेकिन पूजा करने के बाद। इसलिए बोल रही हूँ कि जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद आकर के वहाँ से पति पूजन कीजिएगा, पति को पंखा झेलिएगा, जो प्रसाद ले करके आई हैं वो पति को खाने के लिए दीजिएगा और पति का इस दिन चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम पति को प्रणाम नहीं करते हैं तब तक हमारा व्रत संपूर्ण नहीं होता है। ये पति के लिए ही व्रत किया जाता है। तो आप लोग इस दिन पति का चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। अगर पति पास में रहते हैं तो वहाँ से आकर के आप अपना पति पूजन कर लीजिए। अगर पति दूर रहते हैं, मान लीजिए कि कोई महिला गांव में रहती है, उसका पति अगर बाहर में रहता है, दूर रहता है, तो आप लोग फ़ोन पर भी उनका आशीर्वाद ले करके ही मुख में कुछ भी डालिएगा। और जिनके पति ऑफिस चले गए हैं तो वो शाम तक आएंगे तो वो अपना पति का शाम में भी पूजन करेगी, चरण स्पर्श करेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग सारे दिन अपना जो भी फल फ्रूट पानी जूस जो भी है वो आप लोग खा पी लीजिएगा और शाम में पति आएंगे तो पति का पूजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो पारण हमें अगले दिन 27 मई को करना है, ठीक है। तो आप लोग सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों, अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई वट सावित्री व्रत से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी के पास में वट सावित्री व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।